हेलो दोस्तों। टारगेट फंडा क्लियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उनके कुछ जीवन परिचय को कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी उनकी कुछ प्रमुख कृतियां के बारे में, उनके बुक के बारे में। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इमाइल दुर्खिम की पुस्तकों का प्रकाशन कुछ उनके जीवन काल में ही हो चुका था और कुछ पुस्तकें उनके मृत्यु के बाद हुआ था। उनकी प्रमुख जो कि शोध संपादित पत्रिका थी एल एनी सोशियोलॉजिक्यू में प्रकाशित उनको लेखों के आधार पर उनके मृत्यु के बाद किया गया कुछ रचनाएं उनकी जो थी। तो सबसे पहला उनका जो था, जो उनकी कृति थी, समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में दरखाइम इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1893 में हुआ था। दरखाइम ने इस पुस्तक में श्रम विभाजन के सामाजिक कारणों तथा प्रभावों को उल्लेख करते हुए इसे सामाजिक पक्ष को स्पष्ट किया था। इसमें रेमंड एराभी के अनुसार दरखाइम द्वारा लिखित यह पुस्तक व्यक्ति और समूह के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों को स्पष्ट करती है। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणाएं के साथ साथ यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता की प्रकृति को भी स्पष्ट किया। पुस्तक के प्रथम खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकारों और प्रभावों की विवेचना की, जबकि दूसरा खंड जो इसका है इसके सामाजिक कारकों और पर प्रकाश डाला। अप्रत्यक्ष रूप से दरखाइम द्वारा ये प्रतिपादित जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया को रूपरेखा की विवेचना भी इसी पुस्तक में की गई थी। आइए इनकी दूसरी पुस्तक जो थी समाजशास्त्री पद्धति के नियम, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक का जो प्रकाशन 1895 में हुआ था। दरखाइम ने अपनी इस पुस्तक में आरंभ से ये स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक तथ्यों की प्रकृति और विशेषताओं की विवेचना की। इसके बाद दूसरे अध्याय में उन्होंने उन नियमों की व्याख्या की जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने तीसरे अध्याय में यह अध्ययन किया कि सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण, और चौथे अध्याय में समाज के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए आगामी विवेचन में सामाजिक घटनाओं के कारण और प्रकारों का विवेचन किया। और इन्होंने तुलनात्मक पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करके यह स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए यह सबसे उपयुक्त पद्धति है। इस प्रकार दरखाइम वह सबसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक दृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। और इनकी जो तीसरी पुस्तक आत्महत्या दी सुसाइड थी, ये फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी। दरखाइम इस पुस्तक का प्रकाशन 1897 में किए थे। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार से स्पष्ट किया। आत्महत्या का अध्ययन करने के लिए दरखाइम ने पहली बार अनुभविक तथा संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग किया। ये जब अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने दो टाइप का अनुभविक और संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग किया। इसी के फलस्वरूप समाजशास्त्री अध्ययनों के अनुभविक अध्ययन की परंपरा आरंभ हो सकी। ये सबसे पहले अध्ययन किए थे। इसके बाद समाजशास्त्री अध्ययनों में अनुभविक अध्ययन की परंपरा आरंभ हो सकी। और चौथा इनका जो बुक है, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। यह पुस्तक का प्रकाशन 1912 में प्रकाशित हुई, जो दरखाइम के जीवन में प्रकाशित होने वाली अंतिम पुस्तक थी। ये 1912 में किया गया था प्रकाशन इसका, और ये दरखाइम का सबसे अंतिम पुस्तक थी। दरखाइम ने इसमें जनजातीय धर्म को धार्मिक जीवन तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के विश्वासों, अनुष्ठानों और प्रारंभिक स्वरूप मानते हुए इस पुस्तक में धर्म के प्रकारों का विस्तृत विवेचना की। उस समय जब ये पुस्तक इन्होंने 1912 में प्रकाशित किए, उस समय देखिए कि जर्मनी में जो मैक्स वेबर तथा इटली के जो पेरेटो थे, उसी समय धर्म के समाज में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रहे थे।
लेकिन दरखाइम इतने अनुभवी थे कि अपने पुस्तक में धर्म की विवेचना बिल्कुल इनका बिल्कुल ढंग ही अलग था। इनका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था इनके अंदर। और आगे उपयुक्त जो इनकी 4 पुस्तकें हैं, इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ पत्रिका भी इनकी कुछ जो कि 1898 में इनकी प्रमुख पत्रिका एल एन्नी सोसियोलॉक्यू की स्थापना की गई। उसमें दरखाइम द्वारा लिखे गए विभिन्न लेखों को समाजशास्त्री साहित्य में विशेष स्थान है। इन लेखों के आधार पर उनकी मृत्यु के पश्चात पत्नी तथा अनुयायियों द्वारा कुछ दूसरी पुस्तकों का प्रकाशन भी करवाया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: शिक्षा तथा समाजशास्त्र, दूसरा है समाजशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र, तीसरा है शिक्षा नीति, चौथा है फ्रांस में शिक्षा शास्त्र का उद्विकास। इन सभी पुस्तकों के अतिरिक्त दरखाइम के विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों तथा लेखों की जो समीक्षाएं लिखी, उनमें भी समाजशास्त्री जगत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह लेक्चर मेरा यहीं कंप्लीट होता है और मैं दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए इनकी थ्योरी के बारे में। सोशल फैक्ट, सुसाइड की थ्योरी हुई, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।